हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सर्वनाम के प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में बता रही हूँ। पहले आप पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा सुनिए। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी जो व्यक्ति बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं या कोई और है, उनके लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एकवचन रूप में तथा बहुवचन रूप हम होता है। बच्चों, इस आपको बहुत ध्यान से समझना है। उत्तम पुरुषवाचक का मीन्स होता है जहाँ पर जो बोलने वाला या लिखने वाला है वो अपने बारे में कुछ कह रहा है, वहाँ पर होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, हम दोनों भाई हैं। यहाँ पर मैं स्कूल जा रहा हूँ, जो बच्चा जा रहा है वो अपने बारे में कह रहा है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, यहाँ पर भी अपने बारे में। और हम दोनों भाई हैं, यहाँ पर भी हम अपने विषय में प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो गया? मैं, मुझे और हम। ये क्या होगी? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में सिर्फ वक्ता, जो भी सर्वनाम में बोलने वाला है, वो अपने लिए प्रयोग होता है। इसको आप कारक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? 7। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब इसका एक वचन और बहुवचन में मैं आपको रूप बता रही हूँ। यदि एक वचन है तो कर्ता क्या है? मैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। और बहुवचन होगी तो क्या हो गया? हम। इसी प्रकार एक वचन में कर्म क्या हो गया? मुझे या मुझसे। बहुवचन में हो गया हमें, हमको। कर्ण हो गया एक वचन में मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन में हो गया हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में हो गया मुझको, मेरे लिए। बहुवचन में हो गया हमको, हमारे लिए। अपादान में हो गया मुझसे और बहुवचन में हो गया हमसे। संबंध में मेरा, मेरी। बहुवचन में हमारा, हमारी। अधिकरण में मुझ में, मुझ पर। और बहुवचन में हो गया हम में, हम पर। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको विभक्ति में कारक की पहचान बताई थी, उसमें चिन्ह बताए थे। कर्ता ने, इसमें ने आ रहा है। कर्म को, इसमें को। कर्ण से, संप्रदान के लिए। अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर। तो जहाँ पर इन चिन्हों के अकॉर्डिंग सर्वनाम शब्द आते हैं, वहाँ पर उसी तरह से सर्वनाम होते हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब तक क्या था? उत्तम पुरुष में था जो अपने लिए होता है। अब इसमें क्या होता है? तुम्हारे लिए। जब सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, इसका शब्द क्या आता है? तू, तुम, आप। आपका प्रयोग आदर देने के लिए किया जाता है। जैसे तू कौन है, तुम कहाँ रहती हो, आप कब आए। तो क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का इसी प्रकार विभक्ति की तरह आप समझ सकते हैं। एक वचन में होगा तो का। पहला आप तो का समझिए। तूने, तुमने। तुझे, तुझको। तुझसे, तेरे द्वारा। तुझको, तेरे लिए। तुझसे, तेरा, तेरी। अधिकरण में क्या होगा? तुझ में, तुझ पर। अगर जो आप तुम का लेंगे, बहुवचन में आता है तुम, तो बहुवचन में क्या होगा? तुम, तुम सबने। जैसे हमने कहा तो कौन है, तो एक वचन में तुम कहाँ रहते हो, ये क्या आ गया? बहुवचन में। तुम्हें, तुमको। तुमसे, तुम्हारे द्वारा। तुमको, तुम्हारे लिए। तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। और तुम में, तुम पर। अगर जो आदर सूचक में लेते हैं, आप, आपने। आपको, आपसे, आपके द्वारा। आपके लिए, आपसी। आपका, आपकी, आपकी। और आप में, आप पर। यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे, जो उत्तम पुरुष है वो क्या होगा? आई और वी के लिए। और जो मध्यम पुरुष है वो इंग्लिश में यू, जहाँ पर यू का प्रयोग होता है। इसी तरह से जब हम सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का लास्ट भेद है अन्य पुरुषवाचक। जहाँ पर बोलने वाला या लिखने वाला
जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो बोलने वाला और लिखने वाला है वो इन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो अपने लिए करता है ना सामने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य लोगों के लिए कर रहा है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। इसका उदाहरण देखिए। यह क्या है? ये तुम्हारे कौन है? वह जा रहा है, वे पढ़ रहे हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यह, ये, वह, वे के कारक के रूप देखिए। कारक कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। बच्चों में इसमें से आपको इसे पढ़ा रही हूँ जिससे आपको सातों कारक के अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक वचन में क्या आएगा? यह और वह। यह का देखिए पहले एक वचन बहुवचन, फिर वह का देखिए। एक वचन में यह, इसने। कर्म में इसे, इसको, इससे, इसके द्वारा। और इसे बहुवचन में क्या चलेगा? यह का क्या हो गया बहुवचन? ये। इसे, इसने का इन्होंने। कर्म का क्या हो गया? इसे का इन्हें, इसको का इनको। कर्ण का इससे, इसके और द्वारा। और बहुवचन में क्या हो गया? इनसे, इनके द्वारा। इसी प्रकार संप्रदान का इसको, इसके लिए। बहुवचन में इधर क्या हो गया? इनको, इनके लिए। अपादान का इससे, बहुवचन में हो गया इनसे। एक वचन में हो गया संबंध में इसका, इसके। बहुवचन में हो गया इनका, इनके। अधिकरण में हो गया इसमें, इस पर। बहुवचन में हो गया इनमें, इन पर। इसमें अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह का समझिए। एक वचन में वह का क्या होता है? वह, उसने। बहुवचन में हो गया वे, उन्होंने। कर्म में क्या हो गया? एक वचन में वह का, उसी, उसको। बहुवचन में हो गया उन्हें, उनको। करण में हो गया उससे, उसके द्वारा। बहुवचन में हो गया उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान में हो गया उसको, उसके लिए। बहुवचन में हो गया उनको, उनके लिए। अपादान में हो गया उससे। अब बहुवचन में हुआ उनसे। संबंध में हो गया उसका, उसके, उसके। बहुवचन में हो गया उनका, उनकी, उनके। अधिकरण में हो गया उसमें, उस पर। बहुवचन में हुआ उनमें, उन पर। इस प्रकार आपके तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो गए। अब आपको इनमें यदि अब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।